Good morning, students. Today we are just going to start a new chapter which is related with economics. I have already finished two chapters, one from economics and one from civics. The story of village Palampur from economics and डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड फ्रॉम सिविक्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पीपल एज ए रिसोर्सेज। यह चैप्टर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और इसके माध्यम से हम लोगों को इस बात की जानकारी प्राप्त करनी है कि हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट हम लोग हैं, यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं। अब निर्भर करता है कि इसको एक्टिव कैसे बनाया जाए, इसको यूजफुल कैसे बनाया जाए। दो वर्ड आते हैं, एक लायबिलिटी और दूसरा एक्टिव। जब तक गवर्नमेंट इस दिशा में, सोशल इंस्टीट्यूशन इस दिशा में कुछ नया नहीं करेगा, तब तक यह जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है वह एक लायबिलिटी के रूप में दिखाई पड़ेगी। जैसे इस क्लास में उपस्थित जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑल आर लायबिलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, सोसाइटी एंड of our country. But when they receive a good knowledge, good education, good technology, they will change and they will active. They will real asset of our country. They will involve in innovation, research and do something in his whole life. आज सरकार लोगों को लायबिलिटी से एबिलिटी के रूप में कन्वर्ट करने के लिए प्राइमरी से लेकर लोअर प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक की व्यवस्था की है, जहां मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में भोजन, मुफ्त में यूनिफॉर्म, बहुत आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप, कोचिंग, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। हमारे समाज में बिलोंग्स करने वाले विभिन्न कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग सुविधाएं प्रदान की गई है, जो अभी हमारे लिए लायबिलिटी है। और हम जानते भी हैं कि वह स्वयं अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट उनके लिए उन्हें रिजर्वेशन के दायरे में लाकर स्पेशल पैकेज के द्वारा उन्हें भी एक्टिव बनाने की कोशिश कर रही है। आज गवर्नमेंट हेल्थ और एजुकेशन के लिए कृत संकल्प है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे स्वस्थ मस्तिष्क में ईश्वर का वास होता है और हमारा मस्तिष्क स्वस्थ तब रहेगा जब हम स्वस्थ रहेंगे, जब हम बीमार नहीं पड़ेंगे, जब हमें इम्यूनिटी की कमी नहीं होगी। इम्यूनिटी तब कम नहीं होगी जब हम बैलेंस डाइट लेंगे, और बैलेंस डाइट तभी हमें उपलब्ध होगा जब हमारे पास, हमारे परिवार के पास अच्छी अर्निंग होगी। अगर हम दूसरे देशों से अपने देश की तुलना करते हैं तो इस क्षेत्र में हम अपने आप को अभी संतोषजनक स्थिति में नहीं पाते हैं। जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, स्वस्थ शरीर रखने के लिए 4000 कैलोरी भोजन की व्यवस्था की गई है, जबकि हमारे यहाँ जिसको हम रिच फैमिली के अंतर्गत लाते हैं वह 2200 कैलोरी से ज़्यादा भोजन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जनरल पीपल
500 to 1000 के बीच रुक रहा है। ऐसे में जब तक हमारी इम्यूनिटी पावर मजबूत नहीं होती है तब तक हम आगे कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। मान लीजिए इस क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन 20 ही है। क्यों है? 30 है, क्यों है? Where are the 10 students? Definitely they will get sick. They have lack of immunity. तो इसको पूरा करने के लिए आज राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय स्वशासन, सोशल इंस्टीट्यूट, WHO, ये सब के सब मिलकर और प्राइमरी एजुकेशन सेंटर से लेकर हायर एजुकेशन सेंटर तक इनके लिए पौष्टिक आहार, विटामिन की व्यवस्था की है। आज मिड डे मील योजना जो केंद्र सरकार की योजना है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अप्रूव किया हुआ है, यह कार्यक्रम पूरे भारत में चल रहा है ताकि इम्यूनिटी की कमी हमारे यहाँ नहीं हो। तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने का सेंस यह हुआ कि हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे, हमें रेगुलरिटी रहेगी, हमें एक्टिवनेस होगी, हमारा प्रेजेंटेशन सही होगा, हम जिस काम को करने के लिए पर डे कहीं जा रहे हैं वह काम हमारा सही ढंग से संपन्न होगा। इन सारी चीज़ों की देख रेख करने के लिए हमारी गवर्नमेंट और सोशल इंस्टीट्यूट है जो हमारी पूरे तरीके से मदद कर रही है। अब हम बात करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। हम एक कैपिटल है, या तो सोच की फर्क है कि रास्ते चलते अगर हमको 1 किलो सोना मिल जाए तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन हमारे परिवार में यदि एक जनसंख्या बढ़ जाती है तो हमें दुख किस बात की हो। जबकि अभी हम यह बतला रहे हैं कि नहीं, पॉपुलेशन भी हमारा एक एसेट है। जब हमारे समाज का एक व्यक्ति डॉक्टर बाबा बन सकता है तो समाज डॉक्टर बाबा क्यों नहीं बन सकता है? जब हमारे समाज का एक व्यक्ति वाइस चांसलर से प्रेसिडेंट बन सकता है तो हमारे समाज के सभी व्यक्ति वाइस चांसलर से प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन सकते हैं? तो यहाँ जरूरत इस बात की है कि हम ह्यूमन कैपिटल पर खर्च करें। ये ह्यूमन हमारा कैपिटल है, हमारी पूंजी है। इस पूंजी को हम और ज़्यादा आगे विकसित कैसे करें, इस पर एक अच्छी खर्च की और इसके लिए एक अच्छी सोच की जरूरत है। हम 2 कहानी के माध्यम से इसको और ज़्यादा स्पष्ट करना चाहेंगे। अभी भारत की इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। अमीरी और गरीबी के इस बढ़ती हुई खाई को पाटने के लिए सरकार ने टैक्सेशन की व्यवस्था की, सरकार ने PDS सिस्टम की व्यवस्था की, जो अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर इस प्रकार से खर्च किए जाते हैं ताकि गरीब भी अब आने वाले दिनों में इस लायक बन जाए कि वो अभी गवर्नमेंट को टैक्स दे और उससे भी पीछे रहने वाले लोग आगे आने में सक्षम हो पाए। सरकार की ये व्यवस्था अभी वर्तमान में चल रही है। हम 2 स्टोरी कहने जा रहे हैं 2 अलग अलग परिवार की। एक शकल का परिवार है और एक विलास का परिवार है। शकल और विलास दोनों फ्रेंड हैं, लेकिन दोनों अलग अलग परिवार से बिलोंग्स करते हैं। विलास, उसके पिता गुड्डा चौधरी और उसकी माँ घरेलू काम भी करते हैं, दूसरे के खेत में भी काम करते हैं, एक अच्छी आमदनी भी होती है, एग्रीकल्चर वर्क करते हैं। शकल के चाचा अपने समय में मैट्रिकुलेट हैं, लेकिन वह एक लेजी पर्सनालिटी होने के कारण उन्हें कोई जॉब नहीं मिला और वह घर बैठे हुए हैं। लेकिन शकल के पिताजी हर हाल में चाहते हैं कि शकल को एक अच्छा एजुकेशन दे ताकि वह परिवार की आमदनी को बढ़ाने में सहायक हो सके। और बूटा चौधरी किसी भी प्रकार से अपने बेटे को मैट्रिकुलेशन कराते हैं, कंप्यूटर की एक छोटी डिग्री दिलवाते हैं। फॉर्चुनेटली उसी डिग्री पर शकल को एक नौकरी हो जाती है। शकल केवल टाइम पास करने के लिए अपने ड्यूटी पर नहीं जाता है, जहां वह काम करने जाता है उस इंस्टीट्यूट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ सोचता रहता है। ऐसे में वह सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई नया शोध कर लेता है और देखते ही देखते
देखते उसकी पदोन्नति हो जाती है, उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है, उसकी आमदनी दिन दुना रात चौगुना होने लगता है। और यह बात, यह घटना, यह दृश्य गांव के आंख पर बंधी हुई पट्टी को खोलने में काफी है। एक दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं विलास का। विलास के पिताजी शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वह मछली पकड़ने बेचने से रिलेटेड वर्क करते हैं। उनके परिवार में मुश्किल से 30 से 40 रुपए पर डे आमदनी है, ज़्यादा दिनों तक वह सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। विलास कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, वह अपने छोटे भाई बहनों को देख रेख में, जंगल से लकड़ियाँ लाने में, परिवार की छोटी छोटी कामों में मदद करने में दिन रात लगा रहता है, इसलिए एजुकेशन से वह काफ़ी वंचित है। अब विलास के पिताजी गुजर जाते हैं और उसकी माँ वही काम शुरू करती है जो उसके पिताजी करते हैं, लेकिन माँ भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है क्योंकि उसको ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो जाती है, टीबी की बीमारी हो जाती है। यह एक छूत की रोग है, कमजोरी है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण यह बीमारी होती है। यह श्वसन से रिलेटेड बीमारी है या लंग्स से रिलेटेड बीमारी। अब इसकी माँ भी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहती और माँ भी गुजर जाती है। लास्ट में विलास जो अपने बालकाल में एक स्वस्थ भोजन नहीं किया, अभी ठीक से बालकाल का आनंद भी नहीं लिया, जब तक इसके माता पिता दोनों गुजर जाते हैं और पारिवारिक बोझ इसके माथ पर आ जाता है। यह भी उसी काम को ज़्यादा प्रश्रय देता है, समर्थन देता है जो उसके माता पिता कर आए हैं, क्योंकि उसके पास इसके अलावा दूसरे कार्यों का अनुभव नहीं है और इसकी भी आमदनी उतना ही तक सिमट कर जाती है जितना कि उसके माता और पिता की आमदनी थी। तो यहाँ दो अलग अलग परिवारों का हम जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो यहाँ यही देखते हैं डिजायर और अनडिजायर। जिस परिवार के पास डिजायर है वह गरीबी में रह करके भी अब अमीरी का स्वप्न देखता है और उस स्वप्न को साकार करने के लिए एजुकेशन और हेल्थ पर विशेष फोकस करता है, जबकि दूसरा परिवार जिसमें निराशा की भाव जग जाती है और वह कभी भी एजुकेशन और हेल्थ के प्रति सतर्क नहीं रहता और शायद अपने जीवन को कम से कम आमदनी में बांध कर चलाने की कोशिश करता है, इसलिए वह परिवार सब दिन गरीब रह जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में जो गरीबी में जीवन बसर कर रहा है वह सब दिन गरीबी में रहेगा और जो एक बार अमीरी में प्रवेश कर गया वह फिर अमीरी बना रहेगा। यही इकोनॉमी भारत के लिए ज़्यादा सूटेबल दिखाई अभी पड़ रही है और इसी तरह इससे निजात पाने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी नीति का फॉर्मेशन किया गया है और उस नीति के आधार पर वर्तमान सरकार यह कर रही है। वर्तमान केंद्र की सरकार स्पष्ट रूप से इस बार के इलेक्शन के बाद जब सत्ता संभाला तो उसका प्रथम जो संबोधन था उसमें यही कहा कि हमारे समाज में अब दो ही तरह के लोग हैं, एक अमीर है एक गरीब है, एक टैक्स पेई है दूसरा टैक्स पेई नहीं है। अब हमें यह सोचना है कि जो टैक्स पेई नहीं है वह टैक्स पेई जल्दी बने और जो टैक्स पेई है वह इतना कुछ खर्च करें कि जो टैक्स पेई नहीं है उनको भी टैक्स पेई बनाने में वह सहायता प्रदान करें। और इसके बारे में विस्तार से हम लोग फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर के लिए इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन के तहत आज हम लोगों ने यही देखा कि हमारा जो पीपल एज रिसोर्स है, हम लोग एक रिसोर्स हैं, हम लोग सोर्स हैं, हम लोग देश की उन्नति करेंगे और हमें अपने ऊपर स्वास्थ्य और एजुकेशन पर विशेष फोकस करना होगा। इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ, फिर रेस्ट जो पोर्शन इसके बच गए हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर जी।